हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन के अदर नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स सॉल्यूशंस बताने हैं। ठीक है, ऑफ द x1 प्लस x2 प्लस x3 x4 लेस देन n। n क्या है? n इज द पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर x1 प्लस के x2 प्लस के x3 लिखा और प्लस के x4 लिखा और ये आपका लेस देन इक्वल टू n है। अच्छा जी, इसका मतलब क्या है? चारों का सम 9 से छोटा और इक्वल भी हो सकता है, राइट? है ना, ये चार केस हो सकते, मतलब इक्वल भी हो सकता है और छोटा हो सकता है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं ये लेस देन है एन से, तो इसमें कुछ ऐड कर दो, x1 प्लस के x2 प्लस के x4 x3 प्लस के x4, मैंने x5 एक ऐड कर दिया, तो वो क्या होगा? n के इक्वल हो सकता है। जैसे कि x5 का वैल्यू जो होगा, x5 का वैल्यू 0 हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि n के इक्वल, मतलब x5 आपका समझ पा रहे हैं? x5 मैंने क्या लिया है, x5 ऐसे मैंने सिलेक्ट किया है कि वो अगर 0 वैल्यू हो गया तो यही आ जाएगा उसकी कंडीशन। अगर 0 से जैसे ही बड़ा हुआ, राइट, बड़ा हुआ तो वो कितना हो जाएगा? इसके इक्वल होने की कोशिश करेगा, n के इक्वल हो जाएगा। बात समझ में? या फिर ये बात समझ में ना आए तो अगर मैं इसको इस तरफ ट्रांसफर कर दूं, n-5 करेंगे तो n-5 कितना हो जाएगा? n-5 जो आपका छोटा होगा, इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि मैं इसको ऐसे लिख दूं, है ना। इस चीज को अगर ये समझ ना आए तो एक तरीका और है इसको लिखने का। ठीक है, चलो लिख देता हूँ। एक कोई नंबर में ले लेता हूँ, x1 प्लस के x2 प्लस के x3 प्लस के x4, और यहाँ पे n है। n में से मैंने कोई एक नंबर x5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो अब देखो ये n ज़्यादा था, तो अब देखो ये बराबर हो गया, बराबर हो गया। अब तो इसको इस तरफ ट्रांसफर कर लो, तो इसको लिखो x1 प्लस के x2, बस ये नंबर्स ऐसा होना चाहिए, और x3 और x5 ये आपका n के इक्वल। तो ये बस नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस के क्या है, n आइटम्स हैं, आपको 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो आप क्या करते हैं, n प्लस के आपके क्या r-1 और cr-1, तो n r का वैल्यू कितना है 4-1, और c आपका कितना है, 4 लोग हैं ना, 5 लोग हैं, ये 3 1 2 3 4 और 4 किधर गया, तो x4 5 लोगों में बांटने। ठीक है, ये बात समझ पा रहे होंगे आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं 5, और यहाँ पे 5-1, तो आ जाएगा n प्लस के 4c4, ये आपका आंसर है, n प्लस 4c4। तो n प्लस 4c4 ये एक आंसर हो गया, राइट। अगर इसको और सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, एन सी n प्लस 4c4 को क्या लिखोगे आप, फॉर्मूला लगा दो n प्लस c, और क्या आ जाएगा n माइनस के r, तो n माइनस r, तो कितना बचेगा यहाँ पे, n बचेगा। तो ये वाला भी ऑप्शन आपका डी मैच कर जाएगा। तो आपका बी और डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे। सो थैंक यू सो मच।